हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशंस, जहां पर हम करने वाले हैं ऐसे 5 सवाल, दीज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार ये चैप्टर हमारा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, क्या हम इस चैप्टर को स्किप कर दे, क्या हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, कैसे करें। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अगर हमने ये 5 सवाल कर लिए तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर है भी बहुत थोड़ा। क्या आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। लास्ट ईयर एक सेट में इस चैप्टर से, जो इतना छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। तो सीबीएसई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको लगेगा कि चैप्टर छोटा है, शायद इससे कम मार्क्स आए, पर सीबीएसई ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी दे सकता है। इसीलिए मैंने ये सीरीज निकाली है एग्जाम से कुछ दिन पहले, है ना, कि इन 4 दिन प्रिपरेटरी गैप डेज में 10 मिनट में आप हर चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपका सिलेबस जो है होता रहेगा। आपको समझ आने लगेगा कि यार इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स के 5 सवाल वाले जो क्वेश्चंस है वो चैनल पे आते रहेंगे, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। नॉट जस्ट दैट, हर सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा और असाइनमेंट लिंक भी मिलेगा, जहां पर इस चैप्टर के 10 एमसीक्यूज मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, है ना। तो मेक श्योर कि वो सब लेके आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैसी चल रही है तैयारी, ये भी बताइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वी हैव अ व्हाट्सएप चैनल एंड अ टेलीग्राम चैनल दैट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10 और इवन जब आप जेई या नीट की तैयारी करोगे तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद में रखनी है, वो सब आपको यहाँ पता चलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। ये बिल्कुल मुफ्त है, आप अपने पेरेंट्स के फोन से भी कर सकते हो। दे कैन कीप लुकिंग एट इट। ऑलराइट, चलो शुरुआत करते हैं विदाउट मच डिले। पहला क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन, या व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली जो है आपके मतलब एग्जाम में मतलब नहीं है डायरेक्टली, मतलब जो बड़ा वाला आंसर है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट सिलेबस में है तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जब आप ट्रेड के ऊपर जो बैरियर होता है, जो ऑब्स्टिकल होता है, जो टैक्सेस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको हटाते हो। फॉरेन ट्रेड से मतलब किसी और देश से जब आपके देश में कोई सामान बेचने आता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, है ना। अगर अपने ही देश में आप कुछ बेच रहे हो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, किसी और देश में बेच रहे हो बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो ऑब्स्टिकल्स और रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स होते हैं, जब उसको हटाया जाता है उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज अ मेजर फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन होता है, जब ट्रेड बैरियर्स हटाए जाते हैं, तो उसे ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि आराम से मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल एक देश से दूसरे देश हो पाता है। राइट नाउ, क्या स्टेप्स थे दैट वर टेकन टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड? 1991 में गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, दे वर रेडी टू compete in the international market. Government realized that competition will lead to better quality of products. है ना, आज जैसे क्लास 10 में आप लोग compete कर रहे हो एक दूसरे से, तो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा निखर के आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, राइट, है ना। लेकिन यहाँ पर भी सरकार को रियलाइज हुआ कि अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन मिलेगा तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना, गुड्स एक्सपोर्ट भी हो पाएंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मौका मिलेगा टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड दैट इज व्हाई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए और लिबरलाइजेशन लाया गया। What was the impact on India? इम्पैक्ट ये हुआ कि काफी बूस्ट मिला फॉरेन ट्रेड को, काफी सारी एमएनसीज जो है इंडिया में आई और उन्होंने सेटअप किया, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने इंटरनेशनली कंपीट करना शुरू किया, काफी ज्यादा वेराइटी ऑफ गुड्स जो है कंज्यूमर्स को मिले, है ना, वेराइटी ऑफ गुड्स वर फाउंड, राइट। मोर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट केम टू द कंट्री। अपने मन से लिख सकते हो, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आने लगे। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, explain the role of technology in promoting the globalization process. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. Explain. ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, अलग अलग तरीके से पूछा गया है।
How have the development in information and communication technology been the major factor to enable globalization? अब देखो टेक्नोलॉजी में दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है. क्या है वो दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? पहला है आपका ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा है आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. तो अब यहां बोलोगे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो हुआ है इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसने वर्ल्ड को श्रिंक किया है एंड टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. फॉर एग्जांपल बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के वजह से गुड्स को हम रिमोट एरियाज भी भेज पाते हैं एंड एट अ लोअर कॉस्ट एंड एट अ बेटर स्पीड, फास्टर स्पीड, है ना. जो आपके कंटेनर्स होते हैं उनके हैंडलिंग कॉस्ट काफी कम हो गई है. सो थिंग्स आर इजीली एबल टू वी आर इजीली एबल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट. इसीलिए टुडे वी आर एबल टू गेट कीवी फ्रॉम न्यूजीलैंड, है ना, नागपुर ऑरेंजेस और स्किन केयर फ्रॉम कोरिया इन आवर कंट्री एट अ चीपर प्राइस, है ना. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा है जैसे पहले हुआ करता था. वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, क्योंकि आईसीटी में, टेक्नोलॉजी में इंटरनेट जो है आया है, इसीलिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेटर हुई है. हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ट्रेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो पा रही है, पेमेंट्स जो है थ्रू गूगल पे आप लिख सकते हो, ये गूगल पे इंटरनेट आराम से हो पा रहा है. सो दिस हैज आल्सो लेड टू फास्टर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, है ना. ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्चेस और सेलिंग हो रहा है थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जिसके वजह से वर्ल्ड जो है, जो इकोनॉमिक मार्केट है वर्ल्ड का, वो काफी इंटीग्रेट हो गया है. इट हैज इंटीग्रेटेड. Alright. Chalo, let's move to the third question. Globalization is the process of rapid integration or interconnectedness between countries. Explain the statement with example. अब ये question जो है last year आया था, जो थोड़ा general question है. आप कहोगे कि हाँ ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज में, है ना. यू विल से कि इट हैज एनकरेज्ड, मतलब ठीक है ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिखोगे कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज. आपको एग्जामिन करना है विद एग्जांपल, तो आप कहोगे, आप थोड़ा हिस्ट्री भी इसमें डाल सकते हो. आप लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री मॉडर्न टाइम्स, जहां पर ट्रेड के थ्रू जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजन, डिजीजेस, फूड भी ट्रैवल करता था एंड इट कनेक्टेड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर आप लिखो विद द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द कमिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आईसीटी, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को और ज्यादा इंटरकनेक्ट किया है विद एट अ फास्टर पेस एंड विद ग्रेटर इंटेंसिटी. फॉर एग्जांपल, फिर आप एग्जांपल्स लिख सकते हो कि इट हैज मेड कंट्रीज कल्चरली रिच विद डिफरेंट रिलीजन्स जो है स्प्रेडिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, है ना. इट हैज लेड टू फूड बीइंग ग्लोबलाइज्ड. जैसे टुडे मैकडॉनल्ड्स जो है आलू टिक्की बर्गर देता है विच इज स्पेसिफिक टू इंडियन टेस्ट्स, है ना. हमारे पास इंडियन फूड जो है अमेरिका में मिलता है एज अ करी, राइट. तो इस तरीके से आप एग्जांपल भी दे सकते हो ग्लोबलाइजेशन का. पीपल आर एबल टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विदाउट मच थॉट, मेक पेमेंट्स इन सिंगापुर, है ना, इन अ फॉरेन कंट्री विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू सेकंड्स. ये सब एग्जांपल ही तो है ग्लोबलाइजेशन के, तो आप एग्जांपल लिखो, है ना. ये इतना अच्छा आंसर नहीं है पर ठीक है लिख सकते हो, मतलब you have to give examples here. All right, fourth question. Examine 5 factors to promote the process of globalization. ये अभी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस जनरल क्वेश्चन दे दिया गया है. क्या फैक्टर्स प्रमोट करते हैं, पहले आप लिखो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन होता है इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, है ना. जब कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन होता है जब फ्री फ्लो होता है लोगों का, पैसों का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड का, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, राइट. अब ग्लोबलाइजेशन फास्ट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ फास्टर, आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, है ना. अब जो है हम चीजों को रिमोट एरियाज में भेज पाते हैं, कंटेनर्स को लो कॉस्ट पे और फास्टर स्पीड पे भेज पाते हैं. दैट हैज लेड टू मोर ट्रेड इन गुड्स, मोर ग्लोबलाइजेशन, है ना. आप आईसीटी, इंटरनेट से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम देख रहे हैं कि अब इंफॉर्मेशन रिले हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. अगर कोई मैगजीन इंडिया में प्रिंट होनी है तो उसका क्या पब्लिश होना है, मटीरियल इज इजिली कम्युनिकेटेड वाया द इंटरनेट फ्रॉम द लंदन ऑफिस, एग्जाम्पल, राइट. वैसे ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी से पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है, तो इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है बिटवीन कंट्रीज.
राइट फिर तीसरा आप लिख सकते हो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, दैट इज रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स हटे हैं तो फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बूस्ट आया है, ग्लोबलाइजेशन को लीड किया है उसने। राइट व्हाट एल्स, लेट्स सी, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी और इंटरनेट को अलग अलग लिख सकते हो। अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, चलो फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर लॉज, ये सब जो है सिलेबस में अब नहीं है, इसको हटा दो। आप यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हो कि बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, जो इंसेंटिवाइज करती है बाकी कंपनीज को डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर मन से लिखना पड़ेगा थोड़ा। ऑलराइट, Why did the government remove trade barriers? Explain with reason. तो आप कहोगे कि after independence, India was an agrarian economy with most of the population dependent on agriculture. There were very few industries, और जो industries थे वो nascent stage में थे. They were at their nascent stage that needed protection so that they could develop. That is why the government introduced trade barriers after independence in order to protect our domestic producers. है ना? However, in 1991, government ने डिसाइड किया टू रिमूव दीज ट्रेड बैरियर्स फॉर 2-3 रीजंस। पहला रीजन ये, उनको रियलाइज हुआ कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर स्ट्रांग हो गए हैं टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, कंपटीशन से बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, प्लस देयर वाज आल्सो प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स दैट एग्जिस्टेड, है ना। इंटरनेशनल से भी हमको काफी वो आ रहा था प्रेशर। Government thought Indian companies should face global competition. Global competition would improve the performance and quality of domestic production. है ना, ऊपर से liberal policies हमें support कर रहे थे international organization. इंडिपेंडेंस से पहले जो है हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल आइटम्स जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। ठीक है, ये पार्ट भूल गई थी मैं बस बताना, दैट्स इट। ऑलराइट, सो गाइस दीस आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। हो सकता है आपको लगे यार चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत आसान है। आपको बस ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन बस इतना ही है कि पहले सब अपने घर में जो है बंद रहते थे, घर में जो खाना मिलता था वही खाते थे, फिर धीरे धीरे दरवाजे खुलने शुरू हुए, आप एक दूसरे के घर जाना शुरू हुए, रेस्टोरेंट जाना शुरू हुए, बाहर का खाना, बाहर के कपड़े, बाहर का कल्चर जो है आपके घर में सीप इन करने लगा। तो वैसे ही दुनिया में होने लगा, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, है ना। कि आज जो है जो सोफा में यूज कर रही हूँ वो शायद जर्मन मेक का है, जो टीवी में यूज कर रही हूँ वो शायद जापान में बना है ना। ये पूरे हमारे कमरे में जो सामान है वो दुनिया ज्यादा घूम चुके हैं मुझसे ज्यादा, राइट। सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सब आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी ही सीरीज और आती रहेंगी चैनल पे, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। असाइनमेंट जरूर करना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मुझे कमेंट में बताना कि कितना आपका स्कोर है। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।